हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं फिर आपके स्क्रीन पर आ गया हूं एक बार फिर, और मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को साथियों आज मैं बताऊंगा प्रपोजिशन की इस क्लास में बाई प्रपोजिशन के बारे में। साथियों, जब मैंने बाई प्रपोजिशन के बारे में पढ़ा, बहुत सारी किताबों में मैंने पढ़ा, मैं आपको बता दूं तो उसमें कई एक दो नियम मिलते थे ना। बहुत सारी किताब मैंने स्टडी की तो किसी में 4 नियम मिलते थे, कहीं 5 नियम, बस खत्म हो जाता था नियम। यानी कि 2-4 नियम के अलावा किसी बुक में मुझे मिले ही नहीं ना, या फिर मिले तो किसी भी टाइप से लीपा पोती करके लिख दिया, मतलब उसमें कोई अंडरस्टैंड नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बिल्कुल भी डाउट में रखने वाला नहीं हूं। आज मैं बाई प्रपोजिशन के बारे में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपकी एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। इसलिए साथियों, आप लोग पूरे वीडियो लेक्चर को देखें, बिल्कुल भी आपको कट नहीं करना है। और पेन और कॉपी किताब निकाल लें, पेन कॉपी निकाल लें और लिखना स्टार्ट कर दें। जो भी समस्या आए और जो भी दिक्कतें आए तो मेरे प्यारे साथियों, इस परिवार में आप सभी लोग हैं मेरे साथ। आप लोग बहुत ही प्यारे साथी हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स होंगे और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, और भाई भी होंगे, कुछ बहनें भी होंगी ना। तो साथियों, आपको जो भी यदि कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मैं आपका आंसर आप लोगों तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचाऊंगा साथियों, ये मेरा वादा है। तो चलिए साथियों, बाई प्रपोजिशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं। शून्य से लेके यानी कि जमीन से लेके ऊपर तक जितने भी इसके रूल्स हैं बाई प्रपोजिशन के बारे में, आज मैं आप लोगों को पूरा ऑल ओवर क्लियर करने वाला हूं। फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम आप फेस करें, बाई प्रपोजिशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी क्लर्क का हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो साथियों, इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें। लेकिन मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बार बार। चलिए, मैं अब बात नहीं कर रहा हूं, अब टाइम खराब नहीं कर रहा हूं। देखिए, बाई, बी बाई बाई। अब बाई का आप लोगों को हिंदी अर्थ तमाम आपको पता होंगे, लेकिन मैं जितने भी नियम बताऊंगा मेरे प्यारे साथियों, उसमें अलग अलग तरीके से बाई का हिंदी अर्थ परिवर्तित होता जाएगा। जैसे कि ये पहला नियम देखें आप, पहला नियम देख रहे हैं आप ना। यदि आपको दिख नहीं रहा तो हाई क्वालिटीज में आप वीडियो लेक्चर चलाएं मेरे साथियों, तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा। पहले नियम में आप देख रहे हैं, बाई के पहले नियम को देखें आप और नोट करते जाएं। लिखा, बाई का यूज के किनारे या के समीप के अर्थ में किया जाता है। लिख लें आप, बाई का यूज के किनारे या के समीप के अर्थ में किया जाता है। बाई का यूज के किनारे या के समीप के अर्थ में किया जाता है, ये हिंदी अर्थ है। इसको आप लिख लेना है साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, सीमा केम एंड सेड बाई, यहाँ खालिस्तान, यहाँ पर बाई को फिल कर देंगे। सीमा आई और उसके बगल में या उसके किनारे या उसके समीप, इस प्रकार से आप लिख सकते। बी साइड के बदले में आप बाई का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बी साइड आपने पढ़ा होगा और मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा मेरे साथियों। जैसे सीमा केम, सीमा आई और सेट बाय हिम, और उसके किनारे बैठ गई या उसके समीप बैठ गई, मतलब बगल में। ये कोई इतना ज्यादा दूर की बात नहीं हो रही साथियों। जैसे कोई बगल में ना, ये किनारे की बात हो रही है, वहां पर आप बाई का यूज कर सकते हैं। जैसे माई विलेज इज बाय द रिवर, मेरा गांव
नदी के समीप है, या मेरा गांव नदी के किनारे है। मेरा गांव नदी के किनारे है, यह नदी के समीप है। इस प्रकार से तमाम एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं मेरे साथियों, और कई प्रकार के एग्जाम्पल्स आप फेस करेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स में जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं। लेकिन आपको इसका हिंदी अर्थ याद रखना है कि यहाँ पर की किनारे या की समीप के अर्थ में बाई का यूज कर रहे हैं। जैसे माई स्कूल इज सिचुएटेड नियर बाय ओल्ड पन्ना नाका, मेरा स्कूल ओल्ड पन्ना नाका के पास या के समीप स्थित है। साथियों यहाँ एक आप दिख रहा है नियर, जहां पे नियर है तो नियर के साथ तो बाई प्रपोजिशन आएगा ही 100%। आप ये गांठ बांध लें। बाकी इन एग्जाम्पल से आप लोग पहला नियम समझ गए, जरा मुझे बताएं, यस नो में आंसर दें। पहला नियम समझ गए? चलिए अब दूसरा नियम लिख लें, आप नोट कर लें दूसरा नियम। अभी बाई का यूज के दौरान या दरमियान के अर्थ में किया जाता है। बाई का यूज के दौरान या दरमियान के अर्थ में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स, अंजू ट्रैवल बाय नाइट, अंजू रात के दौरान, अंजू ने रात के दौरान यात्रा की, अंजू ने रात के दौरान यात्रा की या रात के दरमियान यात्रा की। द सन सनशाइन बाय डे, सूर्य दिन के दौरान चमकता है, सूर्य दिन के दौरान या दिन के दरमियान चमकता है। ठीक है साथियों, दूसरा नियम समझ में आ गया है। बाय का यूज के दौरान या दरमियान के अर्थ में किया जाता है। समझ आ रहा ना मेरे साथियों? दूसरा नियम समझ में आ गया, नोट करते जाए। तीसरा, थर्ड नंबर का रूल है मेरे साथियों, बाय का यूज तक के अर्थ में भी किया जाता है। बाय का यूज तक के अर्थ में भी किया जाता है। तक के अर्थ में, तक के अर्थ में किया जाता है बाय का यूज। जैसे एग्जाम्पल्स देखें, द मोदी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 12 o'clock, the Modi Express will arrive here, खालिस्तान डॉट डॉट यहाँ पर 12 o'clock, यानी कि बाय 12 o'clock मोदी एक्सप्रेस यहाँ आएगी 12 बजे तक। मोदी एक्सप्रेस यहाँ कब आएगी? 12 बजे तक। ठीक है साथियों, समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल, he will meet by tomorrow morning, he will meet by tomorrow morning, वह मिलेगा by tomorrow morning, यानी कि आने वाली सुबह तक, यानी कि कल की सुबह तक वह मिलेगा, कल की सुबह तक वह मिलेगा। ये है तीसरा रूल्स मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीसरा नियम था, आपने नोट कर लिया होगा। बाय का तक के अर्थ में यूज किया जाता है। अब चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं साथियों, यदि आपने लिख लिया हो तो इसको रफ कर दिया मैंने। चलिए यहाँ पर गंदा हो गया था बोर्ड, मैंने इसको रफ कर दिया, आपने लिख लिया होगा, मुझे होप है, आशा है मुझे आपने नोट कर लिया होगा। नंबर फोर रूल्स देखें आप, बाय का यूज कुछ फ्रेजेस में भी किया जाता है। कुछ फ्रेजेस हैं मेरे प्यारे दोस्तों जहां पर बाय का यूज करते हैं। अब आप लोगों को ये फ्रेजेस याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, दिमाग में आप लोग स्टोर कर लें इन फ्रेजेस को। इनका हिंदी अर्थ भी मैं बता रहा हूं, आप हिंदी अर्थ नोट कर लें। आप अभी नोट करो, अभी नोट करो, बिल्कुल कहीं नहीं आ रहा है, नोट अभी करें आप। देखिए जैसे कि बाई चांस, बाई चांस, बाई चांस का हिंदी मतलब होता है दोस्तों संयोग से या इत्तेफाक से, संयोग से ऐसा हो जाए। एग्जाम्पल से किसी भी प्रकार का हो सकता है, बाकी ये फ्रेजेस हैं तो बाई का यूज ही होगा इनके साथ। वाई फोर्स
जबरदस्ती से, बाय फोर्स यानी जबरदस्ती से, बाय हार्ट यानी कंठस्थ से, बाय हार्ट सॉरी मेरे साथियों, बाय हार्ट हृदय से होता है, इसका मतलब बाय हार्ट माने हृदय से। बाय गॉड तो आप लोग बहुत सारा बोलते हैं मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, बाय गॉड आप बोलते हैं, याद आ रहा होगा आपको। बाय गॉड यानी कि जब आप बोलते हैं कि बाय गॉड मैं ऐसा कर लूंगा, है ना, भगवान की कसम खाने लगते हैं आप लोग, तो भगवान की कसम जब आप खाने लगते हैं तो ये फ्रेजेस आपको अब याद आ गया होगा, ये बाय गॉड होता है। भगवान कसम, मैं तो ये लिख रहा हूं, मैं ये काम कर लूंगा, भगवान कसम, बाय गॉड। बाय माई सेल्फ स्वयं के द्वारा, बाय मिस्टेक गलती से, बाय मिस्टेक गलती से, बाय टू ईयर दो वर्ष से, बाय द नेक मतलब होगा गले से या कंठस्थ से। मैंने हिंदी अर्थ बता दिया है साथियों एक बार फिर से, बाई चांस संयोग से या इंतफाक से, बाय फोर्स जबरदस्ती से, बाय हार्ट हृदय से, बाय गॉड भगवान कसम, बाय माई सेल्फ स्वयं से, बाय मिस्टेक गलती से, बाय टू ईयर्स दो वर्ष से, बाय द नेक कंठस्थ से या गले से। ठीक है साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये नंबर 4 आपको रूल समझ आ गया होगा, मैं इसको भी रफ कर रहा हूं, लीजिए। नंबर 5 नंबर्स का रूल देख लें अब, 5 नंबर्स का 5वां नियम ये है, बाय का यूज वजन और माप के लिए किया जाता है। वजन और वेट और मेजरमेंट के लिए हम बाय का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, ये वेट दिया गया है। दिस रूम इज 20 फीट बाय 10 फीट, ये कमरा 20 बाय 10 का है। आप लोग बहुत सारा बोलते हैं। ये फ्लैट 50 बाय 60 का है, ये किचन 5 बाय 10 की है ना साथियों। दिस किचन इज 10 फीट बाय 5 फीट। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस तमाम आप बोलते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता है। बट मैंने आज क्लियर कर दिया मैंने कि हाँ बाय का यूज करते हैं, यानी मेजरमेंट के लिए जब मापना होता है हमें कोई चीज तो वहां पर बाय का यूज। अब मैं साथियों बोर्ड रफ कर रहा हूं। चलिए अभी तक ये 5 नियम थे, अब मैं इसके और अगले नियम यानी कि नंबर 6वां रूल्स नोट कर लें आप। नंबर 5 नियम आपने नोट कर लिए, नंबर 6 वाला। नंबर 6 रूल्स है बाय का यूज जितने भी यातायात के साधन होते हैं मेरे साथियों, यातायात के साधन, बाय साइकिल, बाय मोटरसाइकिल, बाय बस, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन, बाय स्कूटर, बाय टैक्सी, बाय कार, यानी कि सारे वाहनों के नामों के पहले बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स आप देख लें, जैसे कि ही गोज टू स्कूल बाय बस, वह बस के द्वारा स्कूल जाता है, या वह बस से स्कूल जाता है। समझ गए। अब ऐसे किसी प्रकार का आप एग्जाम्पल्स तैयार कर लें, जितने भी वाहन हैं यातायात के ट्रांसपोर्टेशन, वहां पर बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये रहा नंबर 6 वाला नियम। अब चलिए मैं अगला नियम आप लोगों को बता दूं। नंबर 6 था, अब नंबर 7 रूल्स भी आप नोट करें जल्दी से। नंबर 7 रूल है मार्ग के लिए भी बाय का यूज किया जाता है। मार्ग से देखिए आप किस प्रकार से, जैसे लिखा बाय सी, बाय रेल, बाय रोड, बाय एयर, बाय अंडरग्राउंड,
बाय अंडरग्राउंड, बाय एयर, बाय रोड, बाय रेल, बाय सी। तो चलिए साथियों इनके हिंदी अर्थ में बता रहा हूं, हिंदी अर्थ लिख लीजिए आप। बाय सी समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से। बाय रेल, रेल मार्ग से। बाय रोड, रोड मार्ग से। बाय एयर, वायु मार्ग से। बाय अंडरग्राउंड, भूमिगत मार्ग से। एक बार पुनः फिर से सुन लें इनका हिंदी अर्थ। बाय सी समुद्री मार्ग से, बाय रेल, रेल मार्ग से। बाय रोड, रोड मार्ग से। बाय एयर, वायु मार्ग से। बाय अंडरग्राउंड, भूमिगत मार्ग से। तो मार्ग के लिए यानी कि रास्ता के लिए यहाँ पर बाय प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये रहा था नंबर 7 रूल्स बाय का। आपने नोट कर लिया होगा, मैंने रफ कर दिया है इसको। चलिए जिसने नोट नहीं किया है तो फिर से वीडियो को पीछे कर लें और फिर से लिख लें। अब नंबर 8, 8वां रूल्स बाय प्रपोजिशन का अगला नियम। चलिए नोट करिए इसको। अगला नियम देखिए, अगला नियम तरीका, तरीका या विधि। बाय प्रपोजिशन का यूज तरीका या विधि के लिए किया जाता है। मेरे दोस्तों देखिए, जब भी कोई कार्य किसी विधि के द्वारा किया जाता है या वो काम किसी तरीके से किया जा रहा है तो वहां पर बाय प्रपोजिशन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? बाय प्रपोजिशन का यूज करेंगे। समझ गए ना? एग्जाम्पल्स देख लें। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे राम gave me some money. Ram gave me some money by money order. राम ने मुझे कुछ पैसे दिए मनी ऑर्डर के द्वारा। यानी कि मनी ऑर्डर के द्वारा ऐसा काम हुआ, पैसे देने का। राम ने मुझे कुछ पैसे दिए, वो किस विधि से दिए, किस तरीके से दिए? वो मनी ऑर्डर के द्वारा दिए। मनी ऑर्डर था वो पैसे देने का तरीका या पैसे देने की विधि, वो क्या थी? मनी ऑर्डर के द्वारा। तो यहां पर बाय का यूज करेंगे। साथियों इस प्रकार से आप कितने भी एग्जाम्पल्स बना ले, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ और बता दूं आपको, और लिख लीजिए, जैसे बाय, लिख लीजिए बाय हैंड। चलिए बाय हैंड, बाय एटीएम, कुछ भी लिख लें आप। बाय मैसेंजर, बाय मेल, बाय पोस्ट। इस प्रकार से तमाम मेरे दोस्तों कोई भी काम यदि जिस विधि द्वारा किया जा रहा है वहां पर आपको बाय का यूज करना है या तरीके के द्वारा। मैंने कहा आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। प्लीज सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस विधि से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। प्लीज गिव मी सम मनी बाय चेक। चेक के द्वारा मुझे कुछ पैसे दिया, या ही विल गिव मी 100 रुपीज बाय चेक, बाय फोन पे, बाय गूगल पे, बाय इस प्रकार से पेटीएम। आप यहां पर बाय का यूज करेंगे। साथियों आपको समझ आया होगा, मुझे आशा है कि आप समझ आ गया होगा। एक बार पुनः नियम को देखें, जब भी कोई कार्य किसी विधि के द्वारा या तरीके से होता है तो वहां बाय प्रपोजिशन का यूज करेंगे। और स्क्रीन पर मैंने लिखे हुए हैं कुछ शब्द, यहां आप देख सकते हैं और इससे आप समझ जाएंगे। साथियों चलिए इसको मैंने रफ किया, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब मैं इसका अगला नियम, चलिए अगला नियम देखिए, इसका
9वां नंबर का नियम, यानी कि 9वां देखें आप नियम 9 नंबर का, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, क्लियर कर दिया आज बाय प्रपोजिशन के बारे में। पूरा वीडियो लेक्चर देखें मेरे साथियों, 100% आपका क्लियर हो जाएगा बाय प्रपोजिशन। किसी भी किताब को देखने की जरूरत नहीं है आपको, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स को फेस कर रहे हैं, और प्रपोजिशन के बारे में आप मेरे साथ बस बने रहिए। जितने भी क्लासेस है प्रपोजिशन की, प्रपोजिशन को जितने भी आप प्रपोजिशन के बारे में जितने भी आपके डाउट है, उन सभी डाउट्स को क्लियर करवा के ही मानूंगा, तभी मानूंगा, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं आप लोगों के साथ से कहीं, आप लोगों के साथ ही रहूंगा। चलिए लास्ट नियम देखिए इसका 9 नंबर का, बाय का यूज, बाय प्रपोजिशन का यूज पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। बाय प्रपोजिशन का यूज पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। मैं एक एग्जांपल लिखे रहा हूं, स्क्रीन में देख रहे हैं आप, जैसे कि फूड इज कुक्ड बाय मी, फूड इज कुक्ड बाय मी, खाना मेरे द्वारा बनाया गया है, यह खाना मेरे द्वारा बनाया जाता है। बाय द्वारा, मेरे द्वारा खाना, यहां पे क्या साथियों देखें आप, ये है पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में आपने देखा होगा बाय प्रपोजिशन का यूज करते हैं, वो भी पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले। जितने ऑब्जेक्ट रहते हैं, ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है, जैसे कि हर हुआ, और हिम है, और मी, देम, अस, यू, और मेरे साथियों ये हो गया हर, हिम, मी, देम, अस, यू। चलिए ये है ऑब्जेक्ट। इन सभी ऑब्जेक्ट यानी पैसिव ऑब्जेक्ट, कोई नेम भी हो सकता है, चलिए नेम, तो इन सभी पैसिव वॉइस में आपको पता है कि बाय प्रपोजिशन का यूज करते हैं, वो भी जो ऑब्जेक्ट है इसके पहले आप यूज करेंगे। तो ये था लास्ट नियम बाय प्रपोजिशन का। अब मुझे साथियों आशा है कि आपको समझ आया होगा। बाय प्रपोजिशन कि जितने भी बाय प्रपोजिशन के बारे में आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे, और यदि कोई डाउट्स आपके मन में हैं, आपको समझ नहीं आया वीडियो इस प्रपोजिशन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, मैं क्लियर करूंगा, मैं आपके साथ हूं, और आपको कोई चिंता नहीं करना, बस प्रपोजिशन को क्लियर करा के ही मानूंगा, ये मान लीजिए आप। तो चलिए साथियों, अब मैं आप लोगों का मैंने बहुत ही समय ले लिया है इस वीडियो लेक्चर में मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, और इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों से विदा चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों, और कृपया यदि आप लोग मेरे इस चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दें यदि आपको समझ आया हो। समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और खराब लगा तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कमेंट बॉक्स में तो मुझे आप बता सकते हैं कि आपको खराब लगा है, आपकी टीचिंग खराब है, बुराई करना है तो बुराई कर दो, अच्छाई करना है तो अच्छाई कर दो, लेकिन कुछ भी कर दो मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस प्रकार का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है। चलिए साथियों, नहीं आप ज़्यादा समय ले रहा हूँ, अगली वीडियो लेक्चर में फिर अगली क्लास में मिलता हूँ आप लोगों के साथ। एक बार फिर से पुनः थैंक यू।